नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल चिंकी का स्टोरी में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में पवनदेव नाम के एक संतोषी ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हीं की तरह उनकी पत्नी भी परम संतोषी थी। वह धर्मपारायण और एक पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मणी का नाम सुशीला था। ब्राह्मण विद्वान तो बहुत थे, परंतु वे उस क्षेत्र में निवास करते थे जहां ब्राह्मणों की कोई कद्र नहीं थी, कोई कदर नहीं थी। लोग धार्मिक नहीं थे, वहां के लोग बहुत ही अधर्मी थे। इसलिए ब्राह्मण के पास कोई यजमानी नहीं थी। उन्हें जीवन यापन के लिए रोज भिक्षा मांगना पड़ता था। भिक्षा भी उन्हें बहुत अपमान सहकर ही मिल पाता था। दिन भर कठिन परिश्रम के बाद मुश्किल से एक मुट्ठी चावल का प्रबंध कर पाते थे। उसी एक मुट्ठी चावल में ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों वक्त का भोजन का प्रबंध कर लेते। किसी दिन ऐसा भी हो जाता कि कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, तो उस दिन दोनों प्राणी पानी पीकर ही सो जाते। इसी तरह के तंग हाली में दिन, महीने और कई साल गुजर गए। अब तो दिन भर परिश्रम करने पर भी आधा मुट्ठी ही चावल ही ब्राह्मण को मिलने लगा। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि देखिए जी, अब हमें कितने दिन भूखे पेट रहेंगे। अब भूखे पेट नहीं रहा जाता। आप राज दरबार जाओ और राजा से ही कुछ धन की याचना करो। ब्राह्मण बोले, भाग्यवान यहाँ का राजा नास्तिक है। वह धर्म और भगवान को नहीं मानता, इसलिए उसके दरबार में जाना ठीक नहीं रहेगा। वह अपमानित कर लौटा देगा। ब्राह्मणी बोली, आपको अपमान या मान के चिंता किए बिना एक बार राजा से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ का राजा है। राजा का काम है अपनी प्रजा का ख्याल रखना। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात मान ब्राह्मण राज दरबार चला गया, परंतु राजा ब्राह्मण को मेन गेट से ही लौटा दिया। ब्राह्मण दुखी मन कर घर वापस आ गया और पत्नी से बोला कि अब इस राज्य में हमारा गुजारा होना मुश्किल है। हमें उस राज्य को और उस राजा की तलाश करना होगा जो धार्मिक हो, दयालु हो, प्रजापालक हो। अब उसी के राज्य में हमें चलना चाहिए। कल मेरे लिए कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था कर देना। सुबह में ही दूसरे राज्य के लिए चला जाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कुछ आटा, आलू और नमक की व्यवस्था करके एक झोला में बांध कर दे दिया। ब्राह्मण सुबह ही दूसरे राज्य के लिए निकल पड़े। सुबह से चलते चलते दोपहर होने को आई तो ब्राह्मण ने सोचा किसी कुएं पर रुककर स्नान कर भोजन बना कर भोग लगाकर भोजन कर लेने चाहिए, फिर आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ब्राह्मण को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं दिखा। ब्राह्मण वहीं रुक गए। कुएं से पानी निकाला, स्नान किया, फिर भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर खाने बैठ गए। ब्राह्मण ने 3 लिट्टियां एक ही आकार की बनाई थी, तो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले किस लिट्टी को खाऊं। वह बोले जा रहे थे कि पहले इसको खाओ कि उसको खाओ कि बीच वाले को खाओ। यह बात बार बार दोहरा रहे थे। संयोग से उस कुएं में अंश रूप से 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते थे। जब उन्होंने सुना कि ये ब्राह्मण 3 बार कह रहा है कि उसको खाओ कि इसको खाओ या बीच वाले को खाओ, इसका मतलब उसका इशारा हम तीनों के तरफ है। एक भूखा ब्राह्मण पर्वत को भी खा सकता है और समुद्र को भी पी सकता है। हमें उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ दे देना चाहिए।
जिससे कि पुनः उसे खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। ब्रह्मा जी कुएं से बाहर निकल ब्राह्मण के पास आए और बोले, ब्राह्मण देवता, आपने ये क्या खाऊ खाऊ लगा रखा है? मैं आज आपकी खाने की समस्या ही हल किए देता हूँ। ये मेरा थैला ले लीजिए और जो इच्छा हो बस मन में सोचते जाइए और इस झोले से निकाल कर खाते जाइए। आपका जितना इच्छा हो उतना खाइए। चाहो तो अपने पूरे गांव को खिलाओ या नगर को खिलाओ। इसमें का भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा और ना कभी खत्म होगा। ब्राह्मण ने थैला पाकर देवता को धन्यवाद दिया और झोले की परीक्षा के लिए तरह तरह के व्यंजन निकाल कर खाए। उसके बाद जल्दी से अपने घर के लिए चल पड़े। परंतु वह घर से बहुत दूर निकल आए थे। अभी अपने घर से 2 कोस की दूरी पर थे। तभी उन्हें रास्ते में ही काफी रात हो गई। रात में घर लौटना उचित ना समझ वह एक गांव में रुकने का विचार किया। परंतु उस गांव में किसी ने भी ब्राह्मण को ठहरने को नहीं कहा। ब्राह्मण जब गांव से बाहर आए तो उन्हें एक अकेली स्त्री का घर मिला, जो खूबसूरत नवजवान और बहुत बड़ी चालबाज थी। वह व्यभिचार के उद्देश्य से ही गांव से बाहर घर बनाकर रहती थी। वैसे उस गांव के लोग तो उसके झांसे में नहीं आते, परंतु आते जाते राहगीर कभी कभार अवश्य फंस जाते और अपना सब कुछ लूटा चुपचाप चले जाते। उसने जब एक मोटे ताजे ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुई कि भले ब्राह्मण के पास कुछ मिले ना मिले, परंतु रात बड़ी रंगीन गुजरेगी। उसने ब्राह्मण को देखते ही अभिनंदन कर अपने घर ठहरने का आग्रह किया। ब्राह्मण को तो आश्रय चाहिए था। वह ठहर गए। उस स्त्री ने थाली में पानी लेकर ब्राह्मण का पैर धोया, उन्हें अच्छा सा बिस्तर लगाया और उस पर बैठाकर बोली, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, घर में खाने को थोड़ा सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण बोले, यजमान कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है, आज भोजन तो मैं आपको कराऊंगा। उन्होंने उस स्त्री से बर्तन मंगाए और अपने झोले से बहुत सारी रंग बिरंगी मिठाई, पुआ पकवान निकालकर उस स्त्री के बर्तन को भर दिया। स्त्री की आंख फटी की फटी रह गई। देखने से तो उस झोला में कुछ भी नहीं था, परंतु जब मिठाई और व्यंजन निकलने लगे तो झोले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा निकल गए। वह स्त्री समझ गई कि सारा कमाल झोले का है, इसे किसी भी हाल में हासिल करना है। खाना खाकर जब ब्राह्मण सोने लगे तो स्त्री ने कहा कि लाइए आपका पैर दबा देती हूँ। ब्राह्मण बोले, नहीं यजमान, आपको मेरे पैर नहीं दबाने चाहिए। मेरा पैर दबाने का अधिकार तो सिर्फ मेरी पत्नी को ही है। आप जाओ सो जाओ। वह स्त्री बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप मुझे गैर ना समझें। मैं आज की रात आपकी पत्नी से भी ज्यादा आपको सेवा दूंगी। ब्राह्मण बोले, भगवान के लिए मुझे माफ करो और सो जाओ। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। हाँ, मेरे से कुछ चाहिए तो 2-4 दिन के लिए बहुत सारी मिठाई ले लो। ब्राह्मण ने उस स्त्री को बहुत मिठाइयां दी। वह स्त्री समझ गई कि ब्राह्मण बुरा विचार वाला नहीं है। व्यभिचार के लिए दबाव बनाई तो हो सकता है, यहां से चला जाए तो मेरा सब प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे तो किसी तरह उसका झोला हथियाना है। रात को जब ब्राह्मण सो गए तो उस स्त्री ने उसी तरह का एक झोला तैयार किया और उसमें थोड़ी बहुत मिठाई रख ब्राह्मण के सिरहाने रखाई और उनका असली झोला सिरहाने से उठा लाई। ब्राह्मण बहुत सीधे साधे थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। सुबह उठे और चुपचाप झोला उठा अपने घर को आ गए।
उन्होंने ब्राह्मणी से खुश होकर बताया कि लो भाग्यवान, अब जो इच्छा हो खाती रहो, तुम्हारे लिए अक्षय पात्र ले आया हूं। ब्राह्मणी ने खुश होकर झोले में से मिठाइयां निकालनी शुरू की तो सिर्फ 5 मिठाई निकली और उसके बाद झोला खाली हो गया। ब्राह्मण का माथा चकराया। वह समझ गए कि यह चाल उस बदचलन स्त्री का ही है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब देर मत करो, तुरंत आटा का प्रबंध करो, मैं इसी वक्त पुनः यात्रा के लिए निकलूंगा। ब्राह्मण फिर यात्रा के लिए निकल पड़े और फिर उसी कुएं पर जाकर स्नान ध्यान कर लिट्टी बनाई और भोग लगाया और खाने बैठ गए। फिर वही वाक्य दोहराए कि इसको खाऊं, कि उसको खाऊं या बीच वाले को खाऊं। यह बात जब कई बार दोहराए तो पुनः तीनों देवता के कान खड़े हो गए। इस बार विष्णु जी ने ब्राह्मण को कुछ देने का विचार किया। वह एक काली बकरी लेकर कुएं से बाहर आए और ब्राह्मण से बोले कि ब्राह्मण देवता लगता है, आपको कोई बड़ी आर्थिक समस्या आन पड़ी है तो ये आपको एक बकरी देता हूं। ये लेंडी नहीं मोती देती है, इससे अपनी गरीबी मिटा सकते हो। ब्राह्मण उस देवता को धन्यवाद देकर घर को चल पड़े। चलते चलते पुनः उस स्त्री के घर पहुंच गए। स्त्री ने जब ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुई और ब्राह्मण से बोली, लगता है आपका दिल मेरे पर आ रहा है, तभी तो इतनी जल्दी पुनः आ गए। ब्राह्मण बोले, अभी तक तो नहीं आया है, पर इसी तरह आता जाता रहा तो अवश्य ही मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊंगा। आज ब्राह्मण ने बकरी के विषय में उस स्त्री से कुछ नहीं बताया, परंतु उस स्त्री का ध्यान बकरी पर ही लगा था। आधी रात को स्त्री ने देखा कि वह बकरी तो मोती दे रही है और ब्राह्मण उसे उठाकर अपनी धोती में बांध रहा है। वह ब्राह्मण के सोने का इंतजार करने लगी। जो ही ब्राह्मण की आंख लगी तो स्त्री ने बकरी के साथ घोटाला कर दिया। उस बकरी को अपने घर में ले गई और उसी रंग की बकरी ब्राह्मण के सिरहाने बांध गई। सुबह ब्राह्मण को लगा कि आज कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, तो बकरी लेकर चल पड़े। घर पहुंचने पर बकरी ने लेंडी कर दिया। ब्राह्मण सिर पकड़कर बैठ गए और बोले कि आज मेरे साथ फिर धोखा हो गया है। फिलहाल तुम मेरे धोती में कुछ मोती बंधे पड़े हैं, उसे अपने पास रख लो और पुनः आटा और आलू का प्रबंध करो। ब्राह्मणी ने पुनः आटा बांध दिया। ब्राह्मण फिर से यात्रा पर निकल पड़े। फिर उसी कुएं के पास पहुंचे। स्नान ध्यान कर 3 लिट्टी लगाई और खाने बैठ गए। फिर वही बात को दोहराए कि इसको खाओ कि उसको खाओ, कि बीच वाले को खाओ। इस बार विष्णु जी बोले कि भगवान शंकर, आप कोई उपाय करो जिससे कि ब्राह्मण का सारा कष्ट मिट जाए, उसे बार बार हमारे पास ना आना पड़े। शंकर जी बोले, आप लोग अब चिंता मत करो, अब यह ब्राह्मण यहाँ कभी नहीं आएगा। शंकर जी कुएं से बाहर निकले और ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण लगता है कि आपके किसी बैरी ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो मैं उसकी इलाज के लिए एक मुकदर की थैली दे रहा हूं। आप जिस तरफ इसका मुंह करके खोल दीजिएगा, यह मुकदर उसकी अक्ल ठिकाने ला देगा, और जब मुकदर को झोली में वापस लाना हो तो 3 बार मन में मेरा नाम ले लेना, मुकदर झोली में वापस आ जाएगा। शंकर जी इतना कह कुएं में वापस चले गए। ब्राह्मण ने सोचा, ये तो मेरा मुकदर है, अब इसे खोल कर देख ही लूं कि कैसा है। जो ही झोली का मुंह खोला, मुकदर ब्राह्मण की धुनाई करने लगा। ब्राह्मण को थोड़ी देर में ही मार कर लस्त पस्त कर दिया। ब्राह्मण की रोने की आवाज सुन शंकर भगवान कुएं से बाहर आए
और मुकद्दर को झोली के अंदर किया और ब्राह्मण को समझाया कि बात को दुश्मन के तरफ करके खोलना। मेरा नाम ठीक से रट लो और अब गलती करोगे तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने, बल्कि यमदूत आएंगे तुम्हें ले जाने। ब्राह्मण मुकद्दर लेकर चल दिए और योजना अनुसार पहुंच गए उस स्त्री के घर। स्त्री को ब्राह्मण को देखकर कई गुनी खुशी मिली। वह ब्राह्मण से बोली, लगता है मेरे बिना आपको चैन नहीं पड़ रहा, तो अब दूरी किस बात की, बाजा बजा ही डालो। ब्राह्मण बोले, घबराओ नहीं, ना ही उतावला हो, किसी चीज का समय होता है। हाँ, इतना याद रखो कि आज बिना तुम्हारी बाजा बजाए यहां से नहीं जाने वाला। स्त्री खुश थी कि चल देर से ही सही, ब्राह्मण मेरा आशिक हो गया है। अरे, स्त्रियों ने तो बड़े बड़े महात्मा के ब्रह्मचर्य को भंग किया है, तो ये ब्राह्मण किस गली का मुर्गा है। स्त्री का ध्यान ब्राह्मण की झोली पर लगी थी, परंतु ब्राह्मण निश्चिंत था। आराम से चादर तान कर सोया। सुबह में लोटा उठाकर नित्यक्रिया के लिए बहुत दूर चला गया। उधर स्त्री ने आराम से मुकद्दर वाली झोली का मुंह खोला। मुकद्दर उसे मार मार कर बेहाल कर दिया। उसकी चीख पुकार सुन गांव के लोग दौड़े आए, जो ज्यादातर उसके आशिक थे। उसे भी मुकद्दर ने खूब खबर ली। मुकद्दर की मार से लगभग समूचे गांव में भगदड़ मच गई। किसी तरह पंडित जी को ढूंढ कर लाया गया। ब्राह्मण ने मुकद्दर को झोली में वापस कर लिया। वह स्त्री बिन मांगे ब्राह्मण का सब सामान वापस कर दी, क्योंकि मुकद्दर ने मार मार कर उसके सारे अंगों को शुद्ध कर दिया था। सिर पर वार कर उसके दिमाग खोल दिया था। मुंह में मारने से वाणी सुधर गई थी। पेट में मारकर उसके भोजन की वासना को शांत कर दिया था। उसके गुप्त अंगों पर मारकर काम वासना मिटा दिया था। अब वह शुद्ध हो गई थी। उसके मन से लोभ मिट चुका था। ब्राह्मण ने सचमुच उसका बाजा बजा दिया था। वह अब अपने पति के पास वापस लौटना चाहती थी। उधर जब ब्राह्मण को सारा सामान मिल गया तो तुरंत घर के लिए चल पड़े। घर आकर सारा सामान ब्राह्मणी को दे दिए और बोले कि भाग्यवान, तुम दो चीजों का उपयोग तो भरपूर करना, परंतु ये मुकद्दर वाली झोली कभी मत छूना। ब्राह्मणी को शंका हुई कि ये ब्राह्मण मुझसे 3 रात दूर रहकर बहुत बदल गया है। पहले तो सब कुछ मुझे बिन मांगे दे देता था, परंतु अब एक चीज छूने से भी पाबंदी लगा दिया है। लेकिन उसे देख कर रहूंगी। जो ही ब्राह्मण घर से बाहर गए, ब्राह्मणी ने मौका देख मुकद्दर के झोली को खोल दिया। मुकद्दर ब्राह्मणी का सत्कार करने लगा। मार मार कर कचूमर निकाल दिया। संयोग था कि ब्राह्मण घर पास ही थे। तुरंत मुकद्दर को झोली में वापस किए और ब्राह्मणी से बोले कि भाग्यवान, तुम्हें मना किया था, परंतु तुम्हें तो रंग बिरंगी मिठाई खाने को पड़ी थी। अब तो पेट भर गया होगा। ब्राह्मणी अपनी करनी पर बहुत लज्जित थी। वह ब्राह्मण से बोली कि अब आप और शर्मिंदा ना करो, आइंदे ऐसी गलती नहीं होगी। ब्राह्मण ने सोचा कि यहाँ का राजा तो कमलदेव है, प्रजा बेहाल है, लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि हमारे पास अक्षय पात्र है और मोती देने वाली बकरी है। धन की मर्यादा बांटने से है, भोजन की मर्यादा भूखे को खिलाने से है। उसने अक्षय पात्र से रोज भोजन बांटना शुरू किया। जल्दी नगर भर के लोग ब्राह्मण की जयकार करने लगे। जिसे भी धन की आवश्यकता होती ब्राह्मण के पास चला आता। यह खबर राजा को भी हुई तो ब्राह्मण पर बहुत नाराज हुआ। वह सैनिक भेज ब्राह्मण को बुलवा लिया और बोला कि यहाँ का राजा मैं हूँ और तुम अपना अलग राज चलाने की कोशिश कर रहे हो। तुरंत अपने पास के सामान मेरे पास जमा कर दो।
ब्राह्मण ने वह बकरी, वह मुग्दर और अक्षय पात्र राजा को दे आए। राजा के चापलूसों ने कहा कि महाराज खोल कर देखिए, ब्राह्मण क्या क्या दे गया है। राजा ने सबसे पहले मुग्दर को ही खोल दिया। फिर क्या था? मुग्दर राज दरबार में तहलका मचा दिया। पहले राजा को मारा, फिर रानी को मारा। जो भी सामने आया उसकी मार से कोई नहीं बच पाया। राजा का मंत्री भागा भागा ब्राह्मण के पास आया और राजा को बचा लेने की दुहाई देने लगा। ब्राह्मण राज दरबार जाकर मुग्दर को वापस झोली में बंद किए और राजा से बोले कि कमलदेव राजा, तू तो ये लड़ाई मेरे से हार गया है। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह प्रजा का क्या रक्षा करेगा। राजा ने ब्राह्मण की अधीनता स्वीकार कर ली। ब्राह्मण बोले, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, परंतु राजा तुम्हें ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि जिस राजगद्दी पर बैठे हो वह तुम्हारा नहीं है। ब्राह्मण अपना मुग्दर, बकरी और अक्षय पात्र लेकर अपने घर वापस आ गया और पहले की तरह गरीब लोगों के सेवा में लग गया और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चिंकी का स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।